डायरेक्टर साहब, आपकी नई फिल्म सिंह साहब द राइजिंग का टीज़र आज यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सबसे पहले आप बताइए कि इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं। स्वर्णिम पल है हमारे लिए, एक गोल्डन मोमेंट है और बहुप्रतीक्षित फिल्म है। जीवनी चलचित्र है श्री RN सिंह जी की, और कह सकते हैं कि प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने शिक्षा दी है कि हम जो उत्तर प्रदेश की धरती से, उत्तर भारत की धरती से मुंबई आते हैं, अपनी कर्मभूमि चुनते हैं, तो उन्होंने दूसरी माँ की संज्ञा दी है मुंबई को, महाराष्ट्र को। तो हमारी सोच क्या होती है जब हम अपने गांव से चलते हैं और मुंबई की धरती पर कदम रखते हैं? हमारी विचारधारा क्या होती है? हम किस सदपथ पे चलते हैं और कैसे मुंबई नगरी को, माया नगरी को, महाराष्ट्र की नगरी को हम लाभान्वित करते हैं अपने सदकर्मों से। तो यही हमने दर्शाया है और आगे ईश्वर की इच्छा। मैडम, आप कुछ बताना चाहती हैं कि जिस तरह से आप चाहती थी कि जिस तरह से फिल्म बने या जिस तरह से उसका आउटपुट हो, क्या उसी दिशा में फिल्म बढ़ रही है आगे? जी एकदम। मेरे पापा की जो रियल स्टोरी थी उसको धीरज भैया ने, देव भैया, सारे लोगों ने भी उसी तरह से फिल्माया है। काफ़ी भावुक पल होगा आपके लिए ये, क्योंकि आपके पिताश्री अब इस दुनिया में नहीं है, हम सबके बीच नहीं है शरीर से, लेकिन अपने विचारों से वो ज़रूर हैं। ये भावुक पल तो है ही है। ये श्रद्धांजलि देनी थी मुझे। आज टीजर लॉन्च हो रहा है और जिस दिन मतलब फिल्म दर्शकों तक आएगी, वो मैं बोल नहीं पा रही, सॉरी, भावुक हो गई हूँ मैं, इमोशनल हो गई हैं आप। ठीक है। डायरेक्टर साहब, फिल्म के बारे में आपने आज तो टीज़र छोड़ा है, इससे पहले जो इसके पोस्टर्स थे या जो मोशन पोस्टर आए, बेसिकली मैं कोट करके कहना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को पसंद आया था। क्या उसी तरह से, या सही कहूँ तो उससे ज़्यादा उम्मीदें टीज़र से हैं? सौभाग्यशाली हूँ मैं कि भोजपुरी फिल्म जगत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने एक मोशन पोस्टर को शेयर किया। सबने प्यार दिया, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हमारी फिल्म से जुड़ा हो, न जुड़ा हो, रवि भैया सुपरस्टार हमारे सांसद हो, सबने मुक्त हस्त होकर के खुले दिल से उसे शेयर किया। और लोगों ने कहना शुरू किया कि यहाँ से बदलाव का दौर शुरू हो रहा है, एक अलग मेकिंग है। और ये पहली बायोपिक है। जैसा कि आपने सवाल पूछा, दीदी बोल नहीं पा रही हैं। पिताजी हैं, जन्मदाता हैं उनके, और उन्होंने उनकी वो जर्नी देखी है कि मुंबई में 108 रुपए की नौकरी से जिन्होंने अपना सफर शुरू किया और आज 60,000 कर्मचारी को वो रोजगार दे रहे हैं। तो वो जिस तरीके से रोजगार दे करके जीवन को उन्नत बनाने का उन्होंने प्रयास किया, एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी है जिससे लोग शिक्षा ले सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे पास संसाधनों के अभाव में जो हम बहाने बनाते हैं कि हम हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते हैं, हमारे पास वो होता, ये सुविधाएं होती, तो सुविधाओं की विपन्नता के बावजूद उन्होंने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया और उन सारे लोगों को अपने साथ खड़ा किया जो वंचित थे, पिछड़े थे, जिनको रोजगार नहीं मिलता था, मुंबई आकर के वो दिशाहीन भटकते थे। उनको उन्होंने एक दिशा दी, एक मार्ग दिया। तो चूंकि बहुत दीदी भावुक हो जाती हैं, तो कह सकते हैं कि आंसुओं से हमने लिखा है उनकी कहानी को। और उनके बारे में जैसे 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी कि आसमां को बना ले जो छत अपना, धरती जिसका बिछौना हो जाए, असाध्य क्या फिर उस शख्स के लिए, वो छू दे मिट्टी तो सोना हो जाए। सिंह साहब वो एक देवतुल्य इंसान थे जिनको ईश्वर ने अवतरित किया था कि जाइए इन सारे पीड़ित वंचितों को लाभान्वित कीजिए, इनको दिशा दीजिए, इनको रोजगार दीजिए, इनके जीवन को उन्नत बनाइए। तो मेरी नज़र में तो महापुरुष है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि दीदी ने, हमारे उदय भैया ने मुझे मेरा चयन किया इस कहानी को लिखने में, निर्देशन देने में उन्होंने मुझे उस योग्य समझा। मैं सौभाग्यशाली हूँ। और सिंह साहब दी राइजिंग, यहाँ से राइज होना शुरू होगा। जी
मैडम, आप जब फिल्म को आपने पूरी फिल्म देखी होगी या टीज़र देखे होंगे, उसके जो पार्ट्स होंगे, रैशेस देखे होंगे, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको उसमें पसंद आए, या कौन सी ऐसी चीज़ है कहानी का, वो कौन सा हिस्सा है जिसने आपको सबसे ज़्यादा छुआ? कहानी का एक हिस्सा तो नहीं, पूरी फिल्म ही मेरे पिताजी पे बनी है, तो वो पूरी फिल्म का एक एक सीन जो है मैंने जिंदगी को फिर से जिया है। ऐसा लगता है कि मैं रिवर्स में चली गई थी। मेरा बचपन जो मैंने अपने मम्मी पापा का संघर्ष, वो सारी चीजें इस फिल्म के थ्रू मैंने फिर से जिया है। अच्छा, हम सब ने, मतलब मैं तो उन लकी लोगों में से हूँ जिन्हें से जो आर्यन सिंह साहब को मिल पाए, जिन्होंने कभी बातें की या इंटरव्यूज़ में मिले। ये सारी जो ज़िंदगी है उनकी वो लोगों के बीच है, लेकिन घर में बतौर ह्यूमन बीइंग, बतौर इंसान, बतौर एक पिता, वो कैसे थे? उन्होंने लड़के और लड़कियों में कभी फर्क नहीं समझा था। ग्रेट। और वो जितना हक उन्होंने अपने बेटों के दिया है, वही आज मेरे को आज इतना काबिल बनाने में कहीं ना कहीं उन्हीं का हाथ है कि आज मैं उनके ऊपर एक मूवी बना रही हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने ही मुझे इस रूप में खड़ा किया कि मैं ये काम कर पाई हूँ। जी, डायरेक्टर साहब, कई सारे पहलू रहे होंगे उनके जीवन के, एक से बढ़ के एक। उनमें से उन्हें फिल्म में पिरोना या उस पर्टिकुलर सीन को फिल्म में रखना काफी मुश्किल रहा होगा। कैसे आप लोगों ने ये किया? कई अनछुए पहलू रह गए, हम टच नहीं कर पाए। उनकी जो गाथा है इतनी विस्तृत है, इतना विशाल है, फिल्म में पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लोक कल्याणकारी इतने काम किए। जैसे उनके गांव में स्कूल नहीं था, 14 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, बालिकाएं जो है वो शिक्षा से वंचित रह जाती थी। उन्होंने स्कूल खोला, और वो स्कूल इतना भव्य स्कूल है कि आप गोरखपुर की धरती पर कदम रखिए और कहिए राम सखी राम निवास शिक्षण संकुल, बच्चा बच्चा जानता है। तो एक शिक्षा का जो एक दान था, वो बहुत उन्होंने समाज को उन्नत बनाने का योगदान दिया। अब डायलिसिस से कोई किसी की मृत्यु ना हो, कोई वंचित ना रहे उपचार से, उन्होंने 1 रुपए में डायलिसिस करवा सकते हैं, वो हॉस्पिटल खोला। ग्रेट। शमशान घाट बना दिए कि वहां पर कम से कम जीते जी तो इंसान कष्ट पा ही रहे, मरते समय तो सुकून से जाए। विधवा पेंशन से लेकर के क्या कुछ नहीं किया। मतलब हम उसको पिरोना शुरू करें तो कम से कम 10-12 घंटे की फिल्म बनेगी। हम लोगों ने बस उसे छुआ है, और कई ऐसे पहलू तो छूट गए। अब भोजपुरी सिनेमा में बायोपिक्स अमूमन बनती नहीं है, और अगर कभी बनी भी होगी, उदय जी शायद इसमें बेहतर बता सकते हैं, मुझे नहीं पता कि कोई बायोपिक बनी है इस तरह से किसी ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे लोग जानते हैं, जो इतना मशहूर रहा हो। बायोपिक का जो चलन है, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के बाद भोजपुरी सिनेमा में शुरू हो सकता है, या होना चाहिए कम से कम? बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे हम लोग शिक्षा लेते हैं, किसी न किसी के जीवन से शिक्षा लेते हैं, तो ऐसी शिक्षाप्रद कहानी और जीवनी को अगर हम उठाते हैं, उठा करके हम जनमानस तक पहुंचाते हैं, दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो एक नया चलन ही शुरू होगा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि उस उद्गम का मैं एक छोटा सा हिस्सा बन पाया। यहाँ कुछ शुरुआत हुई है और धीरज पंडित है वहाँ। धीरज पंडित जी, फिल्म आपने आज तो टीजर छोड़ा है, ट्रेलर कब आएगा, और फिल्म जो है पूरी की पूरी फिल्म सिंह साहब द राइजिंग कब आएगी थिएटर्स में? हम मार्च एंड के पहले इसे हम रिलीज कर रहे हैं, और ट्रेलर भी कुछ 8-10 दिन के अंदर हम ट्रेलर भी लॉन्च करेंगे। फिर हम पोस्टर भी लॉन्च कर रहे हैं, और बहुत शांति से, बहुत धैर्य के साथ, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि सिंह साहब जब आए तो वो ध्रुव तारे की तरह हजारों फिल्मों के बीच में अलग दिखें, और बस उसी की तैयारी है। और हम सब ने इसमें, जैसे मैंने लिखा है या मैंने निर्देशन किया है या किसी ने अभिनय किया है, घर के बच्चों ने भी साथ में अपनी संलिप्तता जताई है, उन्होंने भी अभिनय किया है। और इतना भावुक हो गए थे सब, इतना भावुक पल था कि हम लोग रुक गए कि नहीं, अब इससे ज्यादा हम शूट नहीं कर पाएंगे। सिंह साहब के अंतिम दिनों का कुछ दृश्य हम लोग शूट कर रहे थे, और हम सब रो पड़े, चाहे मैं बतौर निर्देशक रो पड़ा, अभिनय करने वाले बच्चे रो पड़े, और सब ने फिर सरेंडर किया कि नहीं, अब इसके बाद हम शूट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने बनाई नहीं है, सिंह साहब ने स्वयं, मुझे वो फील भी हुआ कि वो है इर्द गिर्द, वो चाह रहे हैं कि चीजें हों, और स्वतः होती चली गई। कोई विघ्न नहीं, कोई व्यवधान नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, और हंसते मुस्कुराते हम लोगों ने शूट किया।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंह साहब का जो कैरेक्टर है, आर्यन सिंह साहब का, जब स्वर्गीय आर्यन सिंह साहब का जब कैरेक्टर चुनना था तो देव सिंह का चुनाव कैसे हुआ? क्योंकि काफ़ी नोटेड आर्टिस्ट हैं भोजपुरी सिनेमा में। अगर आपको फिल्म बायोपिक बनानी थी भोजपुरी में, पवन सिंह से लेकर दिनेश लाल यादव, निरहुआ केसारी लाल तक थे, देव सिंह ही क्यों? जी दीदी पहले बोलेंगी। आप बताइए, आपको क्यों लगा कि भाई ये फिल्म में जो आपके पिताजी का किरदार है स्वर्गीय आर्यन सिंह साहब का, वो देव सिंह बढ़िया निभा सकते हैं या लाजवाब निभा सकते हैं? एक्टर तो काफी अच्छे हैं भोजपुरी में और देव भैया भी काफी अच्छे हैं। हम चाहते थे कि अपनी फिल्म को टाइम पे पूरी कर सके, जो कि बड़े स्टार जो हैं वो काफी बिजी थे। इस वजह से हमने अपनी फिल्म को एक शेड्यूल रखा था जिसमें पूरा करना था, इसलिए हमने देव भैया को लिया और उन्होंने अपना पूरा वक्त हमको दिया। इस वजह से हमने उनको चुना था। एक कारण ये था और दूसरा एक कारण ये भी था कि सिंह साहब लंबे कद के थे और हमें बिल्कुल, चूंकि हम बायोपिक बना रहे थे तो लुक अलाइक हूबहू समथिंग हम लोग कुछ खोजते हैं कि उनके जैसा। और पहली बार जब देव को गेटअप लेकर के हमने भरौली गांव में उतारा तो वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग सब बोल पड़े कि लगता है कि साक्षात सिंह साहब चल के आ रहे हैं। बाबू राम निवास जी है। हाँ। बाबू राम निवास जी है, लोगों ने, बुजुर्गों ने वहाँ के बोला। तो यहाँ किसी ने कास्टिंग नहीं की है, सिंह साहब बैठे थे, वो हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे, वही हो रहा था जो सही था हमारे लिए। तो देव का चयन, चूंकि एक्टर बहुत अच्छा है और बिल्कुल उनके जैसे, सिंह साहब के जैसे वो दिखते भी हैं और उन्होंने अपना 100% दिया मूवी में। बहुत मेहनत की, बिल्कुल उसी ट्रांस में वो जीते रहे और करीब 24-25 दिन का हमारा शेड्यूल था। उस दौरान उन्होंने परिवार से भी बात नहीं की और खोए रहे उस किरदार में। तो हमारा चयन सही था, हमारा निर्णय सही था। कई पहलू हैं जो लोगों के बीच है और कई पहलू हैं जो लोगों के बीच नहीं है। फिल्म कैसे डिवाइड होगी? वो कौन कौन से पहलू होंगे जो अनछुए रह गए, उन्हें फिल्म में आप दिखाएंगे, या जो लोग पहले से जानते हैं वही फिल्म में होगा? क्योंकि देखिए टाइम ड्यूरेशन होता है, हम बायोपिक तो बना रहे हैं लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है कि लोग देखें क्यों। तो हमने बहुत, मतलब समझिए 40% ही हम दिखा पा रहे हैं उस 2.5 घंटे के अंदर में। मैंने कहा ना कि जैसे उनकी गाथा बहुत बड़ी है, लोग कल्याणकारी इतने कार्य किए हैं कि अगर पूरे कार्य को हम लोग एक माला में, एक फिल्म में पिरोते तो ये 8 घंटे की फिल्म बनती तो भी पूरी नहीं हो पाती। पार्ट 2 बना लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पार्ट 2 बनाइए। सिंह साहब ही लंदन, हमारी तैयारी है, हो सकता है कि पार्ट 2 हम लोग करें। ठीक है, ये सारे सवाल खैर आने वाले भविष्य पर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। कुछ कहना चाहती हैं मैडम आप? आपने इस फिल्म का टीजर देखा, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो उन्हें फॉलो करते थे, जो उन्हें मानते थे, उन्हें कुछ कहना चाहती हैं आप जाने से पहले? बस हमने अपनी कोशिश पूरी की है। एक लोगों ने, धीरज भैया है, देव भैया, सुशील भैया, अंजना जी, उदय भैया, बस हम आप लोगों से, जो दर्शक है, उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारी मेहनत को सफल बनाने का काम अब आप लोगों का है। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि सिंह साहब द राइजिंग आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ धन्यवाद। ठीक है, मेरा हो गया, आप लोगों को पूछना है?